स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे पावर लॉसेस होते हैं या जो हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं जनरेटेड पावर से। तो स्टार्ट करते हैं। पावर लॉसेस एज अ फंक्शन ऑफ प्लांट जनरेशन, या आप इसको जनरेटेड पावर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पावर लॉसेस के बारे में। किसी बुक में पावर लॉसेस को सीधा ट्रांसमिशन लॉसेस मेंशन है, तो हमने जनरेटर के और ट्रांसफार्मर के लॉसेस को इंक्लूड क्यों नहीं किया है। हमने ट्रांसफार्मर के लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज हाई, इसलिए हमने इसके लॉसेस को नेग्लेक्ट किया है। जनरेटर के लॉसेस को हमने नेग्लेक्ट किया है क्योंकि हमें किसी जनरेटर के आउटपुट से मतलब होता है, हमें ये मतलब नहीं होता कि उस जनरेटर में कितने लॉसेस होते हैं, इसलिए हमने जनरेटर के लॉसेस को भी नेग्लेक्ट कर दिया है। और जनरेटर के लॉसेस को नेग्लेक्ट करने का एक और रीज़न है कि जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है, इसलिए हमने इसके लॉसेस को भी नेग्लेक्ट कर दिया है। इसलिए हम पावर लॉसेस को सीधा ट्रांसमिशन लॉसेस भी लिख सकते हैं। तो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये समझाने के लिए था आपको, इसीलिए हम पावर लॉसेस को अब ट्रांसमिशन लॉसेस लिख सकते हैं। पावर लॉसेस को अब इसलिए हम पावर लॉसेस की जगह ट्रांसमिशन लॉसेस लिखते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं सो दैट हमारे पास स्पेस बन जाए। तो इसके डिस्कशन के लिए हम एक सिंपल सिस्टम लेंगे जिसमें आपके दो जनरेटर होंगे, एक लोड होगा। तो आपका सिस्टम कुछ इस टाइप का होगा। ये जनरेटर 1 है, ये जनरेटर 2 है, ये बसेस से कनेक्टेड है। बस की वोल्टेज है आपकी V1, यहाँ पे है V2, करंट है आपका I1, I2। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, आपका बीच में बस कनेक्टेड है, यहाँ से आप लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। इस लाइन का रेजिस्टेंस है आपका R1, इस लाइन का रेजिस्टेंस है आपका R2 और यहाँ पे लाइन का रेजिस्टेंस है आपका R3। तो जो आपके पावर लॉसेस होते हैं PL जिसे हम लिखेंगे, वो फंक्शन है आपका जनरेटेड पावर P1 और P2। ओके, हमें स्पेस फिर से बनाना पड़ेगा। तो पावर लॉस आपका फंक्शन होता है जनरेटेड पावर का। पावर लॉस एज अ फंक्शन ऑफ जनरेटेड पावर। इन जनरल पावर लॉस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 3 × I² R। G1 से आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है, G2 से आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है, लोड में जा रहा है आपका I1 + I2। तो इस पूरे सिस्टम के लिए पावर लॉस आप डिटरमाइन करेंगे। तो PL = इस लाइन की वजह से आपका जो पावर लॉस होगा 3 × I1² × R1। इस लाइन की वजह से पावर लॉसेस 3 × I2² × R2। इस लाइन की वजह से लॉसेस 3 × I1 + I2² × I3। इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, 3 × I1² × R1, 3 × I2² × R2 प्लस I1² R3, I
2 का स्क्वायर R3 प्लस 2 इंटू I1 I2 R3, उसके बाद 3 इंटू यहाँ पे I1 है आपका, यहाँ पे I1 है तो I1 का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R3, 3 इंटू I2 का स्क्वायर इंटू I2 प्लस I3, ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी 3 इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2 इंटू I3। अगेन हमें स्पेस बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो जनरेटेड पावर है या किसी जनरेटर की जो एक्टिव पावर है वो है √3 VLIL इंटू cos 5। तो जो हमने पावर लॉस का फॉर्मूला डिटरमाइन किया था इस सिस्टम के लिए, उसमें हम I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो PL इक्वल टू 3 इंटू P1 √3 V1 cos 5 जनरेटर 1 का पावर फैक्टर का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R3, 3 इंटू P2 √3 V2 cos 5, ये है G2 के लिए, इंटू R2 प्लस R3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू ये तो इजी है, ये पावर फैक्टर है जनरेटर 2 का। तो यहां से आपके 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इस टर्म को हम एक कांस्टेंट से डिनोट करेंगे, तो पहले इसे रब करते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि जो हमारा पावर लॉस है वो कैसे रिलेट करता है जनरेटेड पावर से। जनरेटेड पावर, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपका कोई जनरेटर है, वो जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, वो जितना ज़्यादा एक्टिव पावर जनरेट करेगा, मतलब पीजी हमारा जितना ज़्यादा होगा, हमारा जनरेटर का करंट उतना ज़्यादा होगा, तो हमारा लाइन लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से रिलेट करता है पावर लॉसेस जनरेटेड पावर से। तो PL की इक्वेशन को या पावर लॉस की इक्वेशन को आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है, B11 इंटू P1 का स्क्वायर प्लस B22 इंटू P2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू B12 इंटू P1 इंटू P2, ये है आपका मेगावाट में, जिसमें B11 है आपका R1 प्लस R3 अपॉन V1 इंटू cos 5 G1 का होल स्क्वायर, B22 है आपका R2 प्लस R3 अपॉन V2 इंटू cos 5 G2 का होल स्क्वायर, B12 आपका इक्वल है B21 के, जिसकी वैल्यू है R3 अपॉन V1 इंटू V2 इंटू cos 5 G1 इंटू cos 5 G2। B11 आपका प्रोपोर्शनल है R1 प्लस R3 के, B22 आपका प्रोपोर्शनल है R2 प्लस R3 के, B12 जो कि इक्वल है B21 के, ये प्रोपोर्शनल है R3 के। इन B टर्म्स को आप कहते हैं B कोफिशिएंट और लॉस कोफिशिएंट, और इसकी यूनिट होती है रेसिप्रोकल ऑफ मेगावाट या मेगावाट इनवर्स। वो कैसे? आपका PL की यूनिट है मेगावाट, PI स्क्वायर की यूनिट हो गई मेगावाट का स्क्वायर। तो आपकी
P11, B22, B12 या B21 की जो यूनिट होगी वो मेगावाट इनवर्स होगी, रेसिप्रोकल ऑफ मेगावाट होगी। तो अब हमको पता है कि पावर लॉस फंक्शन है जनरेटेड पावर का। अब पीएल की इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारी वही पावर लॉस वाली इक्वेशन आएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ट्रांसपोज ऑफ पावर। अब हम एक जनरल लॉस फॉर्मूला देखेंगे। जनरल लॉस फॉर्मूला जो कि है सिग्मा के फॉर्म में, तो PL इक्वल टू सिग्मा M इक्वल टू 1 to K, सिग्मा N इक्वल टू 1 to K। यहाँ है आपका PM इंटू PM इंटू DMN। PM है आपका एक्टिव पावर जनरेशन ऑफ mth जनरेटर या यूनिट। PN है आपका एक्टिव पावर जनरेशन ऑफ nth जनरेटर या जनरेटिंग यूनिट। PL है आपका ट्रांसमिशन लॉस। K इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, मतलब कि आपका 2 जनरेटर है सिस्टम में। जब हम लेके चलेंगे तो PL आएगा आपका, जब आपका M इक्वल टू 1 है और N इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा P1 इंटू P1 इंटू B11, तो P1 का स्क्वायर इंटू B11। जब ये दोनों 2 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P2 का स्क्वायर इंटू B22। अब M आपका 1 है और N आपका 2 है, तो P1 इंटू P2 इंटू B12। अब जब आपका M इक्वल टू 2 है और N इक्वल टू 1 है तो आपका आएगा P1 इंटू P2 इंटू B21। अब B12 इक्वल टू होता है B21 के, तो यहाँ से वैल्यू आएगी P1 का स्क्वायर B11 प्लस P2 का स्क्वायर इंटू P22 प्लस 2 P1 P2 इंटू B12। इस फॉर्मूले को आप जॉर्ज फॉर्मूला कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग कवर करेंगे। तो अगर आपको स्पेस की वजह से, बोर्ड की स्पेस की वजह से या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल अबाउट दैट। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।